हेलो स्टूडेंट, हाय। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन। तो आज ये टॉपिक मैंने पर्टिकुलरली स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए तैयार किया है। मेरा नाम डॉक्टर संदीप जी और मैं आपके बायो का टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकती है। जो फर्टिलाइजेशन है 1 और 2 मार्क्स दे देता है। और पिछले आप पेपर देखो नीट के या किसी भी की पेपर देखो, एम्स के देखो या AIPMT के देखो, उसमें फर्टिलाइजेशन के 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है हर साल। तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर इस पे फोकस किया है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सपोज ये डायग्राम मैं आपको बताने का नीड नहीं है, आपको खुद पता ही है कि डायग्राम क्या है। ओवरी है, फ्लोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है, ये आपको पता ही है। मेन पार्ट इसमें आप बुक में जाना और लेवलिंग का ध्यान रखना, क्योंकि लेवलिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट ए पार्ट होगा, ओवरी है, या ये सी डाल देंगे एंड ये डी डाल देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। आगे स्टार्ट करते हैं इंसेमिनेशन। जब स्पर्म्स वेजाइना में इंट्रोड्यूस करता है तो उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। और ये आपका NCERT का ही लाइन है, 200 से 3 मिलियन स्पर्म्स, 200 से 3 मिलियन स्पर्म्स। मगर कितने मिलीलीटर ऑफ सीमन में, 2 to 3 ml ऑफ सीमन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें सीमेंस क्या लिख सकते हो आप। और 1 ml में 80 to 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 1 ml सीमन में 80 to 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ये क्वेश्चनिंग आने के चांसेस होते हैं। फिर आगे हम चलते हैं इस तरफ कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको भी साथ लेके चलना है, फिर क्वेश्चन लेके साथ भी चलना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्पर्म्स जब इंट्रोड्यूस हुआ वेजाइना में, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया हुआ है। इसमें शॉर्ट टर्म बता दिया हुआ कि एक तो वेजाइना जो है वो एसिडिक होता है। वेजाइना एसिडिक होता है। और क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया होता है जो वेजाइना को एसिडिक करता है। और सपोज करो 200 मिलियन स्पर्म्स इंट्रोड्यूस हुए वेजाइना में, और लगभग 2 मिलियन स्पर्म्स ही आगे यूट्रस की तरफ मूव करते हैं। 200 से 2 मिलियन स्पर्म्स जो मूव करते हैं फ्रॉम वेजाइना टू यूट्रस। ये है एसिडिक मीडियम, क्योंकि स्पर्म्स को डीजनरेट करता है, खत्म करता है, डैमेज करता है। फैगोसाइटोसिस भी होगा, उससे भी स्पर्म्स का डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और 2 ओवरी होती हैं, वो भी है, क्योंकि एक ओवरी अगर स्पर्म्स जिस साइड ओव्यूलेशन हुआ है उस साइड स्पर्म जाएगा तो चांसेस फर्टिलाइजेशन के हैं, और यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो वो तो वेस्ट हो गए ना। तो ये एक प्रॉब्लम्स जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पर्म्स को आती हैं। अब स्पर्म्स की मूवमेंट की बात करें तो स्पर्म का जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा तेज कहाँ से शुरुआत होता है? वो यूट्रस में होता है। स्पर्म का मोटिलिटी वहाँ ज़्यादा बढ़ता है, मसल कंट्रैक्शन वहाँ होता है। उसका रीज़न है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कहाँ से होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होता है। और करता क्या है? स्पर्म का मोटिलिटी करता है, यूट्रस का कंट्रैक्शन करता है और सकिंग एक्शन करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है फर्टिलाइजेशन के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये आपने याद रखना है। अब आगे जो मेन टॉपिक है कैपेसिटेशंस, एक्रोसोमल एक्शन, कॉर्टिकल एक्शंस, ये थोड़े से याद रखने हैं कि आखिर स्पर्म जो मूव हो रहा है, ऐसे तो मिनिमम स्पर्म 5 मिनट में पहुंच सकता है, 2 घंटे में पहुंच सकता है, मगर स्पर्म वही फर्टिलाइज करेगा जो कैपेसिटेट हुआ होगा, जब इसकी कैपेसिटेशन हुआ होगा। तो वो उस प्रोसेस में 7 घंटे लगते हैं। और कैपेसिटेशन के बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है, मैच्योरिटी ऑफ द स्पर्म्स, या फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सा प्रोसेस होता है, कैपेसिटेशन आप कह सकते हो, या द्वारा रीजनरेट जो होना स्पर्म्स को, वो आप कैपेसिटेशन क्या, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर वाला नीट के एग्जाम से।
तो इस पे आपने ध्यान रखना है, कैपेसिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, जब स्पर्म कैपेसिटेट हो गया, कोरोना रेडिएट का लेयर को तोड़ दिया, जोना पैलेसुडा में पहुंच गया, जोना पैलेसुडा की लेयर स्टिमुलेट करती है जो स्पर्म की एक्रोसोम को, उससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। और वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, मैं लिखे हुए हैं, हाइड्रोनिडेज, जोनालाइसिस, इस तरह का क्वेश्चनिंग आ सकता है। उसके बाद जैसे ही स्पर्म एम्बेडेड हो गया, उलिमा में मिल गया, उलिमा में मिल गया, तो कॉर्टिकल उलिमा जो ओवरी है उसका, सॉरी ओबम है, सेकेंडरी oocyte है, उसका बाहर वाला लेयर, उसको उलिमा कहते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, उसमें लाइसोसोम निकलेंगे, वो बाहर जाएंगे और जोना पैरासिटा की लेयर को स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली चेंज कर देंगे ताकि बाकी स्पर्म एंटर ना कर सकें। बाकी स्पर्म मीन पॉलीस्पर्मी ना हो सके। तो कॉर्टिकल रिएक्शन पॉलीस्पर्मी को रोकता है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कह सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन निकल सकता है। जैसे ही स्पर्म एंटर किया, अब स्पर्म, अब एक क्वेश्चन हो सकती है, क्या पूछा जा सकता है कि क्या स्पर्म में सारे पार्ट जाते हैं? सारे पार्ट जाते हैं, टेल तक जाते हैं। कुछ बुक्स में लिखा होता है कि टेल नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है कि टेल भी अंदर जाता है, ठीक है। तो फिर उसका जो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारा खत्म हो जाता है, दो न्यूक्लियाई आ जाते हैं, एक उसका ओबम सेकेंडरी oocyte का, मीन अब वो ओबम बन गया है, ओबम का, और इसका स्पर्म का न्यूक्लियाई दोनों मिल जाते हैं, उसको प्रो न्यूक्लियाई कहते हैं। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं आपको कि जैसे ही स्पर्म एम्बेडेड हुआ जोना पैलेसुडा में, जो सेकंड स्टेज मेटाफेज, जब ओव्यूलेशन हुआ था सेकेंडरी oocyte का, तब मेटाफेज सेकंड मेयोटिक डिवीजन वहां पे अरेस्ट हो गया था। तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, वो मेयोसिस कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चनिंग आ सकती है। और सेकंड पोलर बॉडी भी वहीं होती है, वो बाद में डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सिनगैमी है, काइरोगैमी है, एम्फीमिक्सिस है। आखिर इसमें क्या डिफरेंस होता है? सिनगैमिक सिंपल है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट मीन जो हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, वो बाद में डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, इसको हम सिनगैमी कहते हैं। काइरोगैमी क्या होती है? काइरोगैमी ने मैंने बता दिया कि स्पर्म का जो न्यूक्लियाई और ओबम का न्यूक्लियाई, उसको हम प्रो न्यूक्लियाई कह सकते हैं, उन दोनों का मिलन, उन जो मिलते हैं उसको हम काइरोगैमी कहते हैं। और एम्फीमिक्सिस क्या होता है? एक पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट्स का क्रोमोसोम इंटरमिंगलिंग होती है, वो तो जेनेटिक मटेरियल में ही आता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। तो इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज एम्फीमिक्सिस। अब मैंने लगभग इस चैप्टर के, इस टॉपिक के लगभग 10 to 15 क्वेश्चन बता दिए हैं, और एक आधा क्वेश्चन चांसेस होता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार वो पूछ लेता है कि सीक्वेंस क्या है, फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस क्या है। सपोज करो इंसेमिनेशन पहले होगा, या सी में कॉर्टिकल रिएक्शन बाद में होगा, या एक्रोसोम रिएक्शन इधर होगा, तो कैपेसिटेशन होगा। तो आपने इंसेमिनेशन डालना है, फिर आपने कैपेसिटेशन डालना है, एक्रोसोम रिएक्शन करना है, कॉर्टिकल रिएक्शन करना है, फिर स्पर्म जो एंट्री होती है वो प्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, उसका मिलन करना है। तो ये एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखिए। तो ये टॉपिक जो मैंने आज दिया है आपको, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस 12th क्लास के स्टूडेंट ने अगर इस टॉपिक को पढ़ना है, वो मेरा पिछला लेक्चर फर्टिलाइजेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकता है। तो ये मैं कहता हूँ कि अगर आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, अगर कोई क्वेश्चनिंग है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप मैसेज में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों का रिस्पांस बड़ा आ रहा है मेरे पास। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा, इस लेक्चर को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम।